नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने फ्रांसीसियों के आगमन और उन्होंने किस प्रकार से अपने कारखाने स्थापित किए, उनके बारे में, उस समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उनके बारे में जाना था। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो पिछली वीडियो के माध्यम से बच गया था वो इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पार्ट 2, फ्रांसीसियों के आगमन। ठीक है, फ्रांसीसियों का आगमन, फ्रांसीसी किस प्रकार से आए थे, इसका पार्ट 2 है ये। ठीक है, इसे पार्ट 2 भी हम कह सकते हैं। ठीक है, फ्रांसीसियों का टॉपिक 2। होता क्या है, जब मार्टिन 1706 में उनकी मृत्यु हो जाती है और वो पांडिचेरी के गवर्नर थे। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो होता क्या है कि 1706 से लेकर 1720 ईस्वी तक का जो समय है वो फ्रांसीसी कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा हासपूर्ण था, यानी कि कंपनी की स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति में थी। अब होता क्या है, जब नाजुक स्थिति में थी लेकिन फिर भी ये अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उसी समय ये कुछ भारत से बाहर के द्वीपों पर भी कब्जा करते हैं, यानी कि उन्हें जीत लेते हैं। लेकिन जब 1731 ईस्वी में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आते हैं, तब जाकर इनका उत्साह दोबारा से वापस आता है। तो हम उनके बारे में ही जान लेते हैं कि 1720 के बाद में होता क्या है। फ्रांसीसी जो है 1721 में तो मॉरिशस को जीतते हैं और 1724 में माहे कहां, माहे मालाबार द्वीप समूह पे पड़ता है वहां पर, और 1739 में क्या करते हैं, करिकाल पर अधिकार करते हैं। ठीक है जी, यानी स्थिति डामाडोल होने के बावजूद भी ये संघर्ष करते हैं और बहुत से क्षेत्रों पर अधिकार भी कर लेते हैं। इसके बाद में होता क्या है, 1731 में आते हैं कौन, डुप्ले गवर्नर बनकर आते हैं चंदन नगर। ठीक है ना, अब डुप्ले बनते हैं तो इनकी स्थिति ये खुश हो जाते हैं। डुप्ले अच्छे इनके नेता थे, अधिकारी थे, तो वो क्या करते हैं कि यानी कि कंपनी का दोबारा से उत्साह बढ़ता है कि चलो ठीक है, अब ये आए हैं तो सही होगा जो भी होगा। अब होता क्या है कि 1742 में ये जो कंपनी है, 1742 में मैंने अभी आपको बताया व्यापार के उद्देश्य से आई थी, लेकिन क्या करें कि ये राजनीति के उद्देश्य में भी अपने सक्रिय हो जाती है। ये हमने अभी आपको जानकारी भी दी थी। अब सबसे ज्यादा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होती हैं लड़ाइयां। अब ये जो लड़ाइयां होती है कर्नाटक क्षेत्र में होती है, इसलिए इनकी जितनी भी लड़ाइयां हुई उन्हें कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किसके, कर्नाटक के युद्ध के नाम से। और ये लगभग कब तक चली थी, 20 वर्ष इनका संघर्ष हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि मद्रास और पांडिचेरी ये प्रमुख बस्तियां थी, सामरिक दृष्टि से प्रमुख बस्तियां थी जिनके लिए ये संघर्ष हुआ था। अब ये जो क्षेत्र था किसके अंतर्गत, तो ये दक्कन के जो सूबेदार था उसका नाम था अबरुद्दीन। अबरुद्दीन के अधिकार में था, जिसकी राजधानी क्या थी, अर्काट। अर्काट उसकी राजधानी थी, यानी सूबेदार जो था दक्कन का सूबेदार वो था अबरुद्दीन। ठीक है ना। अब होता क्या है, इसी बीच इन दोनों में संघर्ष होता है। कितना, अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में प्रथम युद्ध होता है कर्नाटक का, जिससे भाई इससे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा आए हैं और आते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से लेकर 48 ईस्वी में। जब ये युद्ध हो रहा था तो अंग्रेजी कैप्टन कौन था, बर्नेट। ठीक है, बर्नेट जो था अंग्रेजी कैप्टन था, बर्नेट। इसने क्या किया, फ्रांसीसी जो थे फ्रांसीसियों के जहाज पर अधिकार कर लिया। यानी आप कह सकते हो जो प्रथम युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया था। याद रखना कि पहले युद्ध की जो विशेषता है वो ये कि जहाजों पर अधिकार कर लिया था,
इसीलिए ये प्रथम युद्ध होता है कर्नाटक का। अब इसके बदले में क्या हुआ, इसके बदले में भाई जब फ्रांसीसियों के जहाजों को आप कब्जे में लोगे तो फ्रांसीसी भी तो कुछ करेंगे। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया बदले में ये ला बुर्देने क्या थे, ला बुर्देने जो कि मॉरिशस का गवर्नर था, इसके सहयोग से, ठीक है ना, किसके, मॉरिशस के गवर्नर के सहयोग से, फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, डुप्ले, इन दोनों ने मिलकर क्या करा कि मद्रास का जो गवर्नर था वो था अंग्रेज, क्या था उसका नाम, मॉरस, मद्रास के गवर्नर का नाम था मॉरस, ठीक है। ये क्या करते हैं फ्रांसीसी, उसको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और मजबूर तो करते ही है प्लस मद्रास पर भी अधिकार कर लेते हैं। अब इधर क्या होता है, इधर जो था दक्कन का सूबेदार कौन था, है ना, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन क्या करता है 10,000 सैनिकों को लेकर, यानी जो सूबेदार था वो क्या कहता, महमूद नहीं, महफूज खां को भेजता है कि इधर तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों में युद्ध हो रहा है, इसका तुम भी फायदा उठाओ और तुम भी जाकर हमला कर दो। अब जी जो अनवरुद्दीन है वो सैनिक महफूज को भेज देते हैं कि जाओ भी तुम चले जाओ, सैनिकों को ले जाओ। अब ये भी पहुंचते हैं वहां पर युद्ध करने के लिए, ठीक है, 1748 में ही। लेकिन होता क्या है, जो फ्रांसीसी कैप्टन था पैराडाइज, क्या था, पैराडाइज नाम था, वो क्या करते हैं, जो सूबेदार था ना दक्कन का अनवरुद्दीन जो था, ये क्या करते हैं सेंट थोमे के युद्ध में, याद रखना इधर तो चल रहा था कर्नाटक का प्रथम युद्ध, इसी युद्ध के बीच में फ्रांसीसी कैप्टन था पैराडाइज, वो क्या करता है सेंट थोमे के युद्ध में नवाब की सेना जो कि अनवरुद्दीन था, अनवरुद्दीन उसकी सेना, जो कि उसकी सेना को ये हरा देता है। अब ये तो हार गए, अब उसका मतलब है यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन कौन सी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में हमने जान लिया। अब होता क्या है, इधर फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार का भी युद्ध चल रहा था, ठीक है। अब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था तो वो युद्ध किसके, यानी कर्नाटक के प्रथम युद्ध का जो लास्ट चरण है 48, ठीक है, 48 में युद्ध समाप्त होता है। कब, किस कारण होता है, तो 1748 ईस्वी में एक्सला सैपेल, क्या नाम है, एक्सला सैपेल की संधि होती है और फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच युद्ध समाप्त हो जाता है। और इस युद्ध के समाप्त होते ही भारत में भी इनका संघर्ष समाप्त हो जाता है। संघर्ष समाप्त होने में होता क्या है, डुप्ले ने जो मद्रास का गवर्नर था मॉरस, जिससे मद्रास छीन लिया था, मद्रास को भी फिर इन्हें उल्टा अंग्रेजों को दे दिया जाता है, यानी मद्रास फिर से अंग्रेजों के पास चला जाता है। अब कर्नाटक का द्वितीय युद्ध क्यों हुआ जी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध क्यों हुआ, 1748 में अंग्रेजों ने रियल एडमिरल, क्या था रियल एडमिरल ने, बोस्कावेन के नेतृत्व में पांडिचेरी को घेर लिया। पांडिचेरी को घेरने के बावजूद लेकिन उसे वो अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ले पाए। जब वो नहीं ले पाए तो उसके बाद में होता क्या है, कर्नाटक का दूसरा युद्ध शुरू होता है जो कि 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक चलता है। इसमें क्या है, यह युद्ध आखिर हुआ क्यों, ये इसलिए हुआ, इस युद्ध की जो विशेषता है उस पर हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि नवाब के पद के लिए हुआ ये, कि नवाब कौन बनेगा और किसको ये पद दिया जाएगा, ठीक। अब इसके बारे में जानते हैं दूसरे युद्ध की जो मुख्य विशेषता थी, क्यों हुआ, ठीक है। तो ये चंदा साहब थे, चंदा साहब ने क्या किया कि इधर तो चंदा साहब ने फ्रांसीसी डुप्ले का समर्थन प्राप्त किया कि आप मुझे नवाब बना दो, तो चंदा साहब का सहयोग किसने किया, फ्रांसीसी डुप्ले ने। लेकिन नवाब के लिए
तो चंदा साहब। लेकिन सूबेदारी के लिए कौन था? तो सूबेदारी के लिए फ्रांसीसियों ने किसका समर्थन किया? मुजफ्फर जंग का, कि मुजफ्फर जंग तुम तो रहोगे सूबेदार और नवाब बनेगा चंदा साहब। लेकिन इधर अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने किसको? अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन को नवाब के पद के लिए चुन लिया, यानी तुम ही नवाब रहोगे, और नासिर जंग को सूबेदार के लिए। अब होता क्या है कि चंदा साहब में और अनवरुद्दीन के बीच में, यानी चंदा साहब में अंबूर में कौन सा स्थान है? अंबूर। 1749 ईस्वी में अनवरुद्दीन और चंदा साहब में होता है युद्ध, ठीक है ना। अंबूर में ये युद्ध होता है। इसमें क्या है? अनवरुद्दीन, चंदा साहब जो है वो अनवरुद्दीन को हरा देते हैं और मार डालते हैं, ठीक है। लेकिन मारने में होता क्या है? ये जो मुजफ्फर जंग था ये अपने भाई नासिर जंग से हार जाता है, यानी सूबेदारी का पद के लिए जो ये युद्ध हो रहा था दोनों भाइयों में, एक तो मुजफ्फर जंग में और एक नासिर जंग में, सूबेदारी के लिए लड़ रहे थे। इसमें नासिर जंग जो है वो मुजफ्फर जंग को हरा देता है। लेकिन हारने के बाद होता क्या है? 1750 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है 1750 में। मृत्यु होने के बाद में क्या होता है? फिर मुजफ्फर जंग ही क्या बनता है? सूबेदार बन जाता है। ये हो गई कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की विशेषता। अब तीसरा कर्नाटक का तीसरा युद्ध क्यों हुआ, किस कारण हुआ, अब इस कारण को भी थोड़ा जान लेते हैं। तो 1757 से 63 ईस्वी, क्या तृतीय कर्नाटक का जो युद्ध है वो 1757 से 63 ईस्वी, ठीक है। कारण क्या था? कारण था क्लाइव और वाटरसन, ठीक है। तीसरे युद्ध की विशेषताओं के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो क्लाइव और वाटरसन ने बंगाल में क्या था? चंदन नगर क्या था? मुख्यालय किसका? फ्रांसीसियों का। चंदन नगर कोठी भी थी फ्रांसीसियों की। ये क्या करते हैं? इस पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन क्लाइव 1751 में क्लाइव जो है अंग्रेजों के गवर्नर बनकर आते हैं, इंग्लैंड से मद्रास आते हैं, क्या बनकर? किरानी बनकर आते हैं, ठीक है। लेकिन 51 में वो क्या करते हैं? 500 सैनिकों को लेकर धारवाड़ पर आक्रमण करते हैं, यानी हल्ला बोलते हैं, धावा बोलते हैं, और उस पर भी अधिकार कर लेते हैं। और क्या करते हैं? चंदा साहब की वो हत्या कर देते हैं। इसकी जो चंदा साहब दूसरे कर्नाटक युद्ध में थे उनकी ये चंदा। इसी युद्ध के बीच में क्या होता है? 22 जनवरी 1760 ईस्वी में दोनों सेनाओं के बीच में क्या होता है? बंदीवास की लड़ाई। इसे युद्ध नहीं बोल सकते, ये लड़ाई थी, क्योंकि जो युद्ध था ऑलरेडी कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1757 से 1763 ईस्वी तक चल रहा था। बंदीवास की लड़ाई में क्या होता है? फ्रांस की सेना का जो नेतृत्व करता है लाली, फ्रांस की सेना की तरफ से जो लड़ने या नेतृत्व करने था लाली, और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाला कौन था? आयरकूट। अब इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है, लड़ाई होती है, लेकिन क्या है? फ्रांसीसी हार जाते हैं। और इसी बंदीवास की लड़ाई के बाद में फ्रांसीसियों का पतन शुरू हो जाता है, और 16 जनवरी 1761 ईस्वी में अंग्रेज पांडिचेरी पर भी अधिकार कर लेते हैं। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था, इधर बंदीवास का युद्ध हो रहा था। यानी बहुत सारी जो क्षेत्रीय शक्ति भी थी और छोटे छोटे राज्य बन रहे थे, वो भी अपने अस्तित्व के लिए उनका अस्तित्व भी आ रहा था, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको फ्रांसीसियों के आगमन से लेकर उन्होंने किस प्रकार से अपना व्यापार किया, किस प्रकार से उन्होंने किले बनाए, कौन कौन सी बस्तियों का निर्माण किया, उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिली होगी। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। धन्यवाद।